बड़ा अजीब सा लग रहा है आज का दिन, खासकर मेरे लिए। और वो इसलिए जिस तरह से भाई अभिनंदन ने कहा है, मैं यहीं का विद्यार्थी हूं, यहीं मेरा जीना खाना रहा पूरा बचपन से लेकर अभी तक, कहना चाहिए जसपुर जिला में। और उस समय से मैं कॉलेज लाइफ में कॉलेज के लड़के लड़कियों के साथ ही बड़ा बड़ा कैंप शिविर लगा करके उनका लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न करता था। और आज भी मैं चर्चा सरकारी नौकरी जॉब को छोड़कर आपके बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच करता हूं। साथियों, आज कहना चाहूंगा, जब दुनिया में पाप भर गया था, क्या बोला? जब दुनिया में पाप भर गया था, तब इस दुनिया में ईसा मसीह का आना जरूरी हो गया था। जब दुनिया में पाप भर गया था, ईसा मसीह का आना जरूरी हो गया था। जब छत्तीसगढ़ में जसपुर में इस तरह आतंकवादी उन्माद फैलाने वालों की तांता लग गई, तो हमारा छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासी महासभा का आना जरूरी हो गया। वाह 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 वाह। मैं मंच के सभी जिम्मेदारी पदाधिकारियों को, खासकर हमारा प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अनिल भाई जी हैं, हमारे संयोजक अभी जा रहे हैं डॉक्टर बखला जी हैं, आप सभी यहाँ जितने भी हमारे फादर सिस्टर धर्म बहने और तमाम हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार, पुलिस मित्रों, मैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वक्तव्य थोड़े ही शब्द में रखना चाहूंगा, और जिसे कि आप दिल थाम करके सुन लीजिए। जिस तरह से हमारे बीच में बहन बताई कि बाला छापार का घटना हमारे बीच में 6 तारीख रात को इस तरह से हुआ है, इसके विरोध तो मैं भी घोर उनका विरोधी हूं। जिस तरह से कानून और संविधान और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से कानून की सुरक्षा, सभी लोगों को समता समानता सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी वो भी जसपुर जिला में इतना तो अंग्रेजों के समय में हमारे लोगों को कोई खास परेशानी नहीं था। लेकिन आज इस देश से अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान के काले लोग, मैं कहना चाहूंगा कि जसपुर के काले लोग आज धर्म परिवर्तन, वाह रे धर्म परिवर्तन। मैं जसपुर धर्म प्रांत में तमाम हमारी धर्म बहनें यहाँ बैठी हुए हैं, धर्म हमारे फादर लोग हैं, रोज हमारा इस तरह सा का पूजा प्रार्थना हर रोज होता है। आप लोग वहां भी पहुंच जाइए, क्योंकि वहां भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज एक नई हमारी बेटी एक अपने को समर्पित कर दिले प्रभु के कामों में, सुसमाचार को प्रचार प्रसार करने के लिए एक धर्म बहन बन गई, और वो भी स्वेच्छा से। और उसके घर में 9 बजे से लेकर और वापस आना, और उसके बाद में वहां और भी फादर सिस्टर लोग थे, धन्यवादी हिस्सा था, उसके लिए उनको आमंत्रण किया गया था। जिस तरह से बहन ने, पन्ना मैडम ने बताई, उसी तरह से वहां कार्यक्रम आयोजन किया गया था। बहुत अफसोस की बात है, इस तरह से भी होता है हमारे साथ। उसी तरह से हमारे युवा साथियों ने कहा कि जिस तरह से जैसा किए हो, लेकिन अब नहीं चलेगा। सभी ने कहा कि शांति प्रिय लोग, सभी ने कहा कि हमारा जसपुर शांति प्रिय लोग हैं, और धर्म और बाइबल के आधार पर अपना जीवन स्टाइल, अपनी शिक्षा दीक्षा लोगों के ऊपर बिना दबाव किए वो अपना जीवन प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन जसपुर में धर्म परिवर्तन, बाहर धर्म परिवर्तन, बखला भी बोल रहे थे, छोटा पानी ला करके लोगों के ऊपर छींट दिया तो आदमी हिंदू से क्रिश्चियन बन गया और क्रिश्चियन से हिंदू बन गया। ऐसा होता है क्या? ये आस्था की बात है। मैं जानता हूं कि मैं किसी के कहने पर मैं ईसाई धर्म नहीं मानता हूं, ये मेरी आस्था की बात है। मेरे पूर्वजों ने आदिवासी होने के नाते भी आज धर्म का परिवर्तन जरूर अपने किया, लेकिन अंगीकृत किया, विश्वास और आस्था के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर आपको इतिहास मालूम है तो हमारे खरकुना जाइए, वहां के इतिहास खोजिए। इतिहास बगैर जाने किसी को कह देना धर्म परिवर्तन, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं जसपुर प्रशासन से निवेदन करूंगा, जितने भी बदमाश लोग हैं, जितने भी उस दिन बड़ा छपार में रात को 12 बजे के पहले बिना महिला पुलिस का वहां उन्माद फैला करके उन लोगों को, परिवार वालों को यहाँ रात्रिकालीन में यहाँ जेल लाया गया, थाना में लाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। उस तरह के बदमाश लोगों को जसपुर में रहने की कोई औचित्य नहीं।
कोई औचित्य नहीं है साथियों। साथियों, उनको यहाँ रहने की कोई औचित्य नहीं। चाहे मेरा बड़ा भाई हो पुलिसकर्मी के रूप में, चाहे कोई अन्य भाई भी हो, किसी के बहकावे, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो। आज अनुच्छेद 25 पढ़िए। बखला ने कहा कि सभी के बीच में, सभी के हाथ में एक संविधान बुक हो, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर भीमराव का बना हुआ संविधान को लेकर हम अपने अधिकार की लड़ाई कर सकेंगे। किसी ने कहा है, एक आदमी जा रहा था और ऊपर से उस आदमी को एक झप्पड़ मारा, अबे बोला, फिर चुप हो गया, फिर लौटा, फिर दूसरा झप्पड़ मारा, फिर लौटा गया और फिर लौटा, फिर तीसरा झप्पड़ मारा। तीसरा झप्पड़ मारने के बाद जो निर्दोष आदमी था, कुछ भी गुनाहगार नहीं था, वो भी सवाल करना शुरू कर दिया। क्या बोला? अरे पहली बार मारे, दूसरी बार मारे, तीसरी बार तुम्हारे बाप का खाया हूं, तुम मार रहे हो, क्या कारण है? बिना कारण बताए वो भी सवाल जवाब खड़ा कर दिया। तो उसी तरह से हमारा जसपुर का धरती इतना शांति प्रिय धरती है। यहाँ ईसाई लोग हैं। हमारा जसपुर धर्म प्रांत में 22% लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियन हैं, चाहे जीएल, चाहे रोमन कैथोलिक, लेकिन इतने लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, धर्म बहन, माँ बाप, सभी फादर्स, सभी सिस्टर लोग इस तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं और प्रभु के काम को कर रहे हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं। अगर आज धर्म परिवर्तन जसपुर में होता है, भाइयों एवं बहनों, मैं क्या देना चाहता हूं, अगर धर्म परिवर्तन होता, मैं तो कई सदियों से सुन रहा हूं, जब जब चुनाव आता है तब तब धर्म परिवर्तन की बात आती है। अगर हम लोग 50 थे तो इतना धर्म परिवर्तन होने से आज हम लोग का जसपुर में 5000 लोग हो जाते, होते कि नहीं होते? और उनका भी अगर धर्म परिवर्तन होता है, वो लोग भी करते हैं, अपने से बोल रहे हैं, हम भी करते हैं, तो क्या वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं? और ईसाई जो बन गए हिंदू के बाद में, तो उनका भी 50 था, तो उनको कम से कम 2500 तो होना चाहिए। लेकिन ना इधर बढ़ता है ना इधर बढ़ता है। ये धर्म परिवर्तन करने वाला आखिरी आदमी कौन है? कौन बेईमान है जो इस तरह का शब्द का प्रयोग करके हमारा शांति प्रिय लोगों के बीच में शांतिमय वातावरण को जबरदस्ती दूषित कर रहा है? ये अफसोस की बात है। और इसीलिए वही चलता हुआ बूढ़ा जो सवाल किया, तीसरी बार मार खाने के बाद, उसी तरह से जसपुर कंचाल में आदिवासी ईसाई संगठन और पूरा छत्तीसगढ़ से कहेंगे कि उसी के तारतम्य में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज बार बार ऐसा ही होगा, बार बार ऐसा ही होगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई घटनाओं को हमने देखा है, परखा है, चाहे वो लटभोरा कांड क्यों ना हो, लटभोरा कांड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपवाद, कहीं ना कहीं उन्माद फैलाना। जब जब चुनाव आता है तब तब धर्म परिवर्तन, कहीं मंदिर तोड़ा गया, कहीं कुछ किया गया, इसी तरह की बातें आती हैं। भाइयों एवं बहनों, जो बेमतलबी वाला बात है, उस तरह से हम लोग को उसमें नाराजगी और गुस्सा होना नहीं है। लेकिन भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, समता का अधिकार जो भी हमारे लिए कानून दिया गया है, उसी कानून के तहत में सत्य में जयते, एक दिन विजय होगी, एक दिन विजय होगी, आज नहीं तो कल। भाइयों बहनों, इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी को कई लोगों ने गाली दिया। महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के लिए कई लोगों से बुद्धिजीवी से अपना चर्चा विचार विमर्श करते रहे, लेकिन फिर भी उस समय के नेता लोगों ने कहा महात्मा गांधी को कौन पागल कुत्ता काट दिया है जो आजादी की बात करते हैं। महात्मा गांधी चुपचाप रहे, वो अपना काम करते गए। कौन सा पागल कुत्ता काट दिया है आजादी की बात करते हैं महात्मा गांधी। अंग्रेजों के आने से इस देश में रेल का पटरी बिछ गया, अंग्रेजों के आने से इस देश में टेलीफोन का तार लग गया, इसको पागल कुत्ता काटा है क्या? ये आजादी की बात करते हैं। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जानते थे कि हमारे इस देश का ओरिजिनल चीज यहाँ से इंग्लैंड जा रहा था और जो बचा खुचा था वो हिंदुस्तान में उसका सदुपयोग हो रहा था, उसको महात्मा गांधी जानते थे। उसी तरह से देखिए, महात्मा गांधी को गाली दिए हैं। आज ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ को भी लोग बोलेंगे। आज जितने हमारे जसपुर में जितने मिशनरी भाई बहन, युवा साथी, बूढ़ा, सबको कहीं ना कहीं उकसाने की बात होती है। सावधान, किसी को डंके की चोट में डंडा से या तो हथियार से या तो किसी तरह से हमको धमकाने और उनके बहकावे में हमको नहीं आना है। हमारा अधिकार है, सिर्फ सबसे बड़ा हथियार है हमारा भारत देश का संविधान। संविधान में हमारा विश्वास और आस्था है भाइयों एवं बहनों। और इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जसपुर प्रशासन से जितने भी गद्दार लोग हैं
उनको यहाँ से हटाया जाए या तो उनके ऊपर FIR किया जाए, तभी हमारा ईसाई महाज संगठन वो चुपचाप बैठेगी। अन्यथा मैं भी कहना चाहूंगा, वो जसपुर से यहाँ से आवाज निकल रही है, वो तो नहीं चल ही रहा है, यहाँ से रायपुर, रायपुर से दिल्ली।